presented by Bombay Bazaar Grocery, अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, अलकानी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी गोवाल बीघा गया। अल मदद इस्लामिक स्कूल एम पैलेस के सामने नगबतिया रोड गया। ज्ञान भूमि वाला स्कूल, बदापुर बदरा गया। रोचेस्टर ड्रेसेस फैमिली शॉप बजाजा रोड गया। VLN पब्लिक स्कूल नियर रेलवे स्टेशन गुमटी FCI रोड कटारी हिल गया। काशिफ हार्डवेयर अनुग्रह कॉलेज के सामने कटारी हिल रोड गया। काना फैशन डिजाइनर, SS इंटीरियर डिजाइनर। गया पुलिस की कार्रवाई। वरीय पुलिस अधीक्षक गया के निर्देशन में दिनांक 12/12/2025 को चलाए गए विशेष छापामारी अभियान में अवैध बालू लदे 3 ट्रैक्टर, 2 मोटरसाइकिल, 4 मोबाइल के साथ 4 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। वहीं इस मामले में मुकेश कुमार, राहुल कुमार, बैकुंठ कुमार और रविशंकर यादव को किया गया गिरफ्तार। यह कार्रवाई गया जिले के बेलागंज थाना क्षेत्र, फतेहपुर थाना क्षेत्र और वजीरगंज थाना क्षेत्र में माफियाओं के द्वारा चलाए जा रहे छुपे अवैध रूप से बालू परिवहन किया जा रहा था। इस मामले को लेकर की गई कार्रवाई। NDPS एक्ट के कांड में एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार। थाना अध्यक्ष धनगाई थाना को सूचना प्राप्त हुआ कि 12 चट्टी वन परिसर के आसपास अफीम की खेती की जा रही है। वहीं सूचना के आधार पर सशस्त्र बल के सहयोग से उक्त स्थल पर जाकर अफीम की खेती को विनष्ट किया गया। इस संबंध में धनगाई थाना कांड संख्या 14/2021 दिनांक 7/3/2021 को दर्ज की गई थी। अनुसंधान प्रारंभ किया गया। इसी मामले में इंद्रदेव मांझी पिता जगदीश मांझी चांदो थाना धनगाई जिला गया को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि इस मामले में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पूर्व से भी न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। गया SSP की अध्यक्षता में मासिक क्राइम मीटिंग का हुआ आयोजन। इस गोष्ठी में अपर पुलिस अधीक्षक गया, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी अंचल निरीक्षक, सभी थाने अध्यक्ष तथा जिले के समस्त शाखा प्रभारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी थानों के माह भर की उपलब्धियां की विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षा में गिरफ्तारी के आंकड़े, लंबित कांडों की स्थिति, कुर्की वारंट, इश्तेहार के निष्पादन सहित अन्य महत्वपूर्ण कार्यों का भी मूल्यांकन किया गया। तत्पश्चात उन्होंने आगामी माह के लिए लक्ष्य निर्धारित किए। बेहतर अपराध नियंत्रण, सुदृढ़ विधि व्यवस्था एवं प्रभावी यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु सभी संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शेरघाटी अनुमंडल क्षेत्र के 5 स्थानों पर आगजनी, धान पुआल जलकर राख। अग्निशमन की तत्परता से बड़ा हादसा टला। पहली घटना ग्राम पंचायत अकौना की। आग लगने की सूचना मिलते ही जब अधिकारी मौके पर पहुंचे तब तक ग्रामीणों ने आग पर पूरी तरह काबू पा लिया था। दूसरी घटना पंचायत श्री रामपुर क्षेत्र की बताई जा रही है। वहीं तीसरी घटना ग्राम नंदई बल्लू बीघा पंचायत गुनेरी के वार्ड नंबर 7 एवं 10 में घटी। वहीं चौथी घटना पंचायत धरहरा की। पंडित लखन यादव ने बताया कि अचानक उनके पुआल में आग लग गया। सूचना पर अग्निशमन की छोटी गाड़ी मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से आग बुझाई गई। वहीं पांचवी घटना एवं सबसे बड़ी घटना ग्राम भूलीन वार्ड संख्या 16 एवं 13 पंचायत श्री रामपुर में हुई। रेल अधिनियम के तहत 131 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। निरीक्षक प्रभारी बनारसी यादव के नेतृत्व में रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट गया, आउट पोस्ट मानपुर एवं गया शाखा के अधिकारियों व स्टाफ के द्वारा गया रेलवे स्टेशन पर लोक अदालत के मद्देनजर रेल अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाकर 131 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। जमीन से जुड़े 6 मामले को किया गया ऑन द स्पॉट निष्पादन। इमामगंज अंचल कार्यालय में शनिवार को जमीन से संबंधित मामले को लेकर जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस संबंध में CI गुड्डू कुमार ने बताया कि जनता दरबार में जमीन विवाद से जुड़े कुल 9 आवेदन पाए गए, जिसमें 6 मामलों को ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया। कोहरे का कहर एक बार फिर देखने को मिला, जहां मोकामा थाना क्षेत्र के NH 31 बाईपास 4 लेन पर घने कोहरे की वजह से भीषण सड़क हादसा हो गया। दरअसल यहां 3 गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बाईपास 4 लेन पर एक गाड़ी पहले से खड़ी थी, लेकिन घने कोहरे के कारण पीछे से आ रही एक बड़ी गाड़ी को वह नजर नहीं आई और वह सीधे जाकर उससे टकरा गई। इस टक्कर में बड़ी गाड़ी का चालक और कंडक्टर बुरी तरह से घायल हो गए। इसी दौरान कुछ ही समय बाद पीछे से आ रहे एक तीसरे वाहन ने भी टक्कर मार दी, जिसमें उसका चालक भी घायल हो गया। हादसे के बाद सभी घायलों को मोकामा ट्रामा सेंटर लाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद सभी को बेहतर उपचार के लिए बार रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। कैसे एक्सीडेंट हुआ?
ये कुहा की वजह से। कुहा के वजह से हुआ। कौन से गाड़ी आप लोग चला रहे थे? डाला बॉडी थी और एक हाईवे वाला एक्सीडेंट हुआ था पहले से। कौन कौन से गाड़ी में टक्कर हुआ? डाला बॉडी मारा, हाईवे वाला मारा पहले किसी गाड़ी में। हाँ। उसके बाद एक कंटेनर लड़ा। हाँ। उसके बाद डाला बॉडी लड़ा। अच्छा, हाँ, कहाँ से आ रहे थे? कुहा की वजह से। हम लोग बख्तियारपुर से आ रहे थे। कहाँ जा रहे थे? बेगूसराय। क्या क्या नुकसान हुआ? मेरा सर फट गया है और मेरा जो चालक है उसका दोनों पैर टूट गया है। और एक और कोई भी घटना वो स्थल गाड़ी पर? वाले का हम नहीं जानते। हम वो आया था यही, उसका भी दोनों पैर। गाड़ी आपकी वही है? हाँ जी। मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों ने गन पॉइंट पर बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया है। शनिवार की सुबह माइक्रो फाइनेंस कंपनी के एक कर्मचारी से 17 लाख रुपए की लूट कर ली गई। यह घटना कपरपुरा रेलवे गुमटी के पास न्यू 4 लेन रोड की बताई जा रही है। पीड़ित कर्मचारी की पहचान विक्रम कुमार के रूप में हुई है। वह जमालाबाद से 17 लाख रुपए की नकद राशि लेकर आगे वितरण के लिए जा रहा था। इसी दौरान काले रंग की अपाचे बाइक पर सवार 2 अपराधी वहां पहुंचे और बंदूक की नोक पर नकदी से भरा बैग लूट लिया। वारदात के बाद अपराधी मोतीपुर की ओर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ पश्चिमी सुचित्रा कुमारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची। पीड़ित से पूछताछ की गई और इलाके में नाकेबंदी कर दी गई है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है। डीएसपी ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही अपराधियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पार्टी थाना अंतर्गत लालू राबड़ी मोड़ के पास एक लूट की घटना घटी है। अपाचे बाइक से 2 लोग आए थे जिन्होंने फाइनेंस कर्मी के साथ, लगभग फाइनेंस कर्मी के द्वारा बताया जा रहा है कि 17 लाख रुपए थे उसके पास। हम लोग ये वेरीफाई भी कर रहे हैं कि वो 17 लाख लेके चल रहा था तो उसको थाने को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया था। बस आगे की चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। सीसीटीवी वगैरह देखा जा रहा है। कहाँ पे हुआ है? लालू राबड़ी मोड़ के पास हुआ है। कपरपुरा ओवरब्रिज पे हुआ है। जाँच चल रही है। जाँच फायरिंग वगैरह भी कुछ हुआ है? फायरिंग नहीं हुआ है। इलाहाबाद से कैश ले करके और चांदनी चौक से कुछ कैश ले करके रिटेलर लोगों के पास जा रहे थे पहुंचाने के लिए। उसी के बीच जो है सो मेरे साथ अपाची से, ब्लैक कलर का अपाची से आया और बंदूक दिखाया और मेरे से कैश ले करके चला गया। कहाँ पे घटना हुई है? 17 लाख का पूरा ओवर ब्रिज के पास। कितने बजे आसपास के निकले थे? हम निकले थे वही 8 बजे के आसपास निकले थे। कपरपुरा जो है सो ओवर ब्रिज के पास 9 बजे के आसपास जो है सो घटना हुआ। पैसा ही ले गया और मेरा मोबाइल फ़ोन भी ले लिया। बाइक भी ले गया है? नहीं, बाइक नहीं ले गया है। कितना अपराधी था वो? मैं 2 आदमी से था। हथियार वगैरह भी था उन लोगों के पास? जी था। गया पुलिस अपराध के खिलाफ पूरी तरह तैयार है। अपराधियों के लिए साफ संदेश है, स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करें, अन्यथा कुर्की की कार्रवाई होगी और गिरफ्तारी तय है। आज दिनांक 13 दिसंबर 2025 को सरफदा थाना कांड संख्या 31/25, दिनांक 14 मार्च 2025 आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी अभियुक्त संजय यादव के घर सरफदा थाना पुलिस द्वारा विधिवत इश्तिहार चस्पा किया गया। कानून से भागने वालों पर अब सख्त कार्रवाई तय है। नालंदा के राजगीर स्थित बिहार पुलिस अकादमी में शनिवार को 2023 बैच के 1218 सब इंस्पेक्टरों का भव्य दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गृह मंत्री सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, साथ ही मंत्री श्रवण कुमार और विजय कुमार चौधरी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को सलामी दी गई और आकर्षक परेड का आयोजन हुआ। दीक्षांत समारोह में शामिल 1218 सब इंस्पेक्टरों में 779 पुरुष, 436 महिलाएं और 3 ट्रांसजेंडर शामिल है, जबकि 23 अभ्यर्थी खेल कोटा से चयनित हुए हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए सब इंस्पेक्टर अंकित कुमार को पिस्टल और बैलेट देकर सम्मानित किया। वहीं रूपेश कुमार को तलवार देकर सम्मान दिया गया। समारोह में पहुंचे नवनियुक्त दरोगाओं के परिवारों में खास उत्साह देखने को मिला। किसी का बेटा किसान है तो कोई मजदूर का,
जिन्होंने कड़ी मेहनत के बाद खाकी वर्दी पहनने का सपना पूरा किया। के बाद इतनी मेहनत के बाद ये पासिंग आउट हुआ और हमें शपथ ग्रहण दिलाया गया। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सुबह हमने 1 साल बहुत मेहनत किया। सुबह 4 बजे उठना, 3:30 बजे उठना, इस सब को देखना, कड़ाके ठंड, धूप, बारिश सब कुछ झेलते हुए हम यहाँ पे 1 साल के प्रशिक्षण के बाद हमने ये पासिंग आउट अच्छे से पास किया। इसके लिए मैं अपने सर लोगों का, अपने टीचर्स का और अपने मम्मी पापा का बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ। बोध गया में मगध विश्वविद्यालय के पीजी सत्र 2025-27 नामांकन में कथित धांधली के खिलाफ एनएसयूआई के बैनर तले छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों ने कुलपति का पुतला दहन करते हुए प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पेंडिंग रिजल्ट, मार्क्स करेक्शन और अन्य शैक्षणिक समस्याओं को लेकर छात्र लगातार परेशान हैं, लेकिन प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा। एनएसयूआई अध्यक्ष संतोष कुमार सोनू ने नामांकन प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच, छात्रों के सभी पेंडिंग मामलों के शीघ्र समाधान और वित्तीय पारदर्शिता की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। शेरघाटी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के विरोध में शनिवार को भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने नगर परिषद कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व माले नेता रामलखन प्रसाद ने किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर चलाना बंद करो और गरीबों को उजारना बंद करो जैसे नारे लगाकर नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ अपना आक्रोश जताया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि कड़ाके की ठंड के इस मौसम में बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के फुटपाथी दुकानदारों और गरीब परिवारों को हटाना पूरी तरह अमानवीय है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक ओर सरकार गरीबों के लिए योजनाओं की बात करती है, वहीं दूसरी ओर नगर परिषद की कार्रवाई से उनके आशियाने उजारे जा रहे हैं। भाकपा माले के प्रखंड सचिव लखन प्रसाद ने कहा कि इस कार्रवाई से सैकड़ों गरीब परिवारों की रोजी रोटी पर सीधा असर पड़ा है। उन्होंने मांग की कि अतिक्रमण हटाने से पहले प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए ठोस और व्यावहारिक योजना बनाई जाए। प्रदर्शन में महिलाओं की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। सरिता कुमारी, समा कुमारी, चिंता कुमारी, रीना कुमारी, निभा कुमारी, श्रुति कुमारी, सरिता देवी सहित गर्भवती महिला कुसुम कुमारी भी प्रदर्शन में शामिल रहीं। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि बुलडोजर की कार्रवाई बंद नहीं हुई और गरीबों के पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। शेरघाटी में राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान उस वक्त हंगामा मच गया जब बिजली बिल माफी और बकाया निपटारे की उम्मीद लेकर पहुंचे उपभोक्ताओं को भारी निराशा हाथ लगी। लोक अदालत परिसर में बिजली विभाग का कोई भी पदाधिकारी मौजूद नहीं मिलने से आक्रोशित उपभोक्ता भड़क उठे और बाहर निकलकर मुख्य सड़क पर बैठ गए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने करीब 1 घंटे तक सड़क जाम कर दी, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया। जाम में स्कूली बसें, निजी वाहन और आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहन फंसे रहे। राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना पर शेरघाटी और आमस थाने की पुलिस स्थानीय प्रशासन के साथ मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने उपभोक्ताओं को समझाया और बिजली विभाग से बात कर जल्द समाधान का आश्वासन दिया। काफी मशक्कत के बाद सड़क जाम हटाया गया और यातायात बहाल हो सका। घटना को लेकर बिजली विभाग की लापरवाही पर स्थानीय लोगों में नाराजगी है। अल मदद इस्लामिक स्कूल नगमतिया रोड, गया। क्या आप अपने बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहे हैं?
जहां इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न पर बेहतरीन तरीके से शिक्षा दी जाए। तो अब इंतजार खत्म हुआ। अल मदद इस्लामिक स्कूल पिछले कई वर्षों से अनुभवी शिक्षकों द्वारा बच्चों का भविष्य संवार रहा है। यहाँ शिक्षा से लेकर तालीम सब एक ही छत के नीचे। स्कूल की प्रमुख विशेषताएं: अनुभवी और योग्य शिक्षक, आधुनिक स्मार्ट क्लास, इस्लामिक व मॉडर्न एजुकेशन का बेहतरीन मेल, हर इलाके के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध, पूरा कैंपस CCTV निगरानी में सुरक्षित। और सबसे खास बात, अभी प्रवेश एडमिशन बिल्कुल फ्री। तो देर किस बात की, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही जुड़िए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें Right Arrow 787-025-9515, Right Arrow 727-730-5019। अल मदद इस्लामिक स्कूल, शिक्षा, तहजीब और उज्जवल भविष्य का भरोसा। अलकानी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी गोयल बीघा गया। हमारे यहाँ प्योर सरसों का तेल, हल्दी, मिर्चा, धनिया, जीरा, गोलकी पाउडर और देसी घी, शहद, चाय की पत्ती और कलौंजी का तेल अपना मैन्युफैक्चरिंग कराकर बेचा जाता है। हमारे यहाँ शुद्ध आटा के लिए संपर्क करें। गेहूं आटा, ज्वार आटा, जौ आटा, मकई आटा सहित कई प्रकार के आटे मौजूद हैं। ध्यान दें, अलकानी लेकर आया है पौष्टिक सत्तू से बना चटपटा और स्वादिष्ट सत्तू। घोल घोलो, खोलो पी लो। आपके सफर और दफ्तर का साथी सत्तू घोल। इस गर्मी से बचने के लिए सत्तू घोल का सेवन करें, जो आपके शरीर की ऊर्जा बनाए रखे। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9987487596 पर संपर्क करें। डीलर रिक्वायर्ड ऑल ओवर बिहार। पूरे बिहार में डीलरशिप के लिए संपर्क करें। Welcome to the Gyan Bhumi World School, affiliated to CBSE Delhi up to +2 level. Location: Badapur Badra Post, Bore, Manpur, Gaya. Give your child the gift of equality and education at the Gyan Bhumi World School, where the experience meets the opportunities. Our special features are quality education, experienced teachers, and comprehensive curriculum. Modern facilities are well-equipped physics, chemistry, biology, and computer labs. Sports facilities: cricket, football, basketball, badminton, volleyball, covered. Safe and reliable transport. Secure the top-notch of transportation for students. Admission open for class nursery to 11, so please hurry up. कान्हा फैशन डिजाइनर, शूटिंग एंड शर्टिंग की दुकान, केदारनाथ मार्केट के पास, GB रोड, गया। फैशन डिजाइनर में सियाराम, अरविंद, रायमंड, रेड एंड टेलर, लीलैंड क्लब, विमल जैसे ब्रांडेड कंपनियों की एक से बढ़कर एक क्वालिटी के कपड़े मौजूद हैं। अगर आप भी अच्छे शूटिंग और शर्टिंग की दुकान की तलाश में हैं तो चले आइए कान्हा फैशन डिजाइनर दुकान में, जहां मोदी कोट, थान वाला कपड़ा, खादी रेडीमेड के अलावे रेडीमेड आइटम भी हमारे यहाँ उचित दामों पर बेचा जाता है। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9431252934, दूसरा नंबर 6201549648 पर संपर्क करें। काशिफ हार्डवेयर, अनुग्रह कॉलेज के सामने, कटारी हिल रोड, गया। काशिफ हार्डवेयर हिंदवेयर चिमनी गया शहर में डिस्ट्रीब्यूटर की एकमात्र दुकान। काशिफ हार्डवेयर में चिमनी, लोअर्स, मॉडलिंग बिट, लेमिनेट मैका, हॉब्स, कुक टॉप, एडवांस कंपनी का प्लाईवुड, महाकोल, किचन बास्केट, सिंक, बास प्लाईवुड, ऑल हार्डवेयर एसेसरीज, मॉडलर किचन के अलावा कंप्लीट होम इंटीरियर वर्क हमारे द्वारा कराया जाता है। अगर आप भी अपने घर मॉडलर किचन लगाने की सोच रहे हैं तो घर का इंटीरियर करवाना चाहते हैं तो हमारा पता नोट करें। एम कॉलेज के सामने, कटारी हिल रोड, गया। मोबाइल नंबर 6200515061। अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल की ओर से आप तमाम गया शहरवासियों को त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं। अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, डॉक्टर वजीर अली रोड, गया। इस त्योहार अब्दुल लतीफ आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल नए डिजाइन, लेटेस्ट स्टॉक में लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर और किड्स वेयर का नया स्टॉक। जेंट्स वेयर में आपको मिलेगा जींस पैंट, टी शर्ट। लेडीज वेयर में रेडीमेड सूट, सूट पीस, साड़ी, लहंगा, फ्रॉक सूट, गाउन सूट, लहंगा सूट, नाइटी और नाइट सूट। किड्स वेयर में बाबा सूट, 2-पार्ट फ्रॉक, बॉयज टी शर्ट एंड मेनी मोर। इस त्योहार की खरीदारी करें सिर्फ और सिर्फ अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, एक दाम की विश्वसनीय दुकान। अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, डॉक्टर वजीर अली रोड, गया।